धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मटकुरिया स्थित पंजाबी मोहल्ले में घर और धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन हिस्सेदारी को लेकर कई घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। क्यों हुई, क्या हुई, कैसे हुई घर हिस्सेदारी को लेकर सीडीपीओ संचिता भट्टाचार्य पर लगा आरोप। यह आरोप क्यों लगा और किसने लगाया, जानिए। गृह स्वामी आनंद कुमार महतो ने लगाया जबरन। बैंक बोर्ड पुलिस से दबाव डालकर मेरी मां और बहन से सफेद पन्ना में जबरन लिखवाकर सिग्नेचर करवाने का आरोप आनंद कुमार महतो और उनके परिजन ने लगाया है। वो इतनी ईमानदार होती तो क्या वो 3 शादी करती? वो 30 की मेरा घर में वो 3रा शादी करके यहाँ पे आई है और हम लोग पे आके मतलब ये जो जमीन है वो पैतृक संपत्ति नहीं है हम लोग का पैतृक संपत्ति ढोखरा है, तो ढोखरा में तो उसको दे दिए है। फिर भी यहाँ पे जबरन आ रही है पुलिस प्रशासन के साथ मटकुरिया पे। हाँ, जो कि मेरा दादी का पापा का हाँ, तो वो जब जो बड़े पापा अदालत में थे, उनके जो पति जब जिंदा थे वो बीमार थे, 2-3 साल से बीमार थे, तो उसका सेवा शांति कुछ नहीं की, ना उसका बेटा मुख अग्नि किया, कुछ नहीं किया, सब हम लोग किए। उसके बावजूद भी वो अभी आके पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग पे आके दबदबा में ना रही, हम लोग डराए धमकाए कि अगर तुम लोग नहीं देगी, नहीं करेगी तो तुम लोग को हम लोग जेल भेज देंगे। क्या किया है हम लोग? हम और मेरे प्रेग्नेंट भाभी हम लोग घर में थे दोनों, और मेरे मम्मी लोग को वहाँ थाना भेज दिया गया। पेपर में हम लोग से सिग्नेचर करवाया जबरदस्ती। क्या लिखवाया है? हम लोग फोन करके तुरंत अपने मम्मी को बुलाए, तो मम्मी आए, भैया मेरा थाना में ही था, और जबरदस्ती हम लोग से साइन करवाया है कि अगर तुम लोग नहीं देगी तो तुम लोग को जेल ले जाएंगे, तुम लोग पे केस चलेगा, ये चलेगा। देखिए मेरे पास में वो है। क्या लिखा है पेपर पर, बताइए। हाँ, बता रहे सर। लिखा है सेवा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी धनबाद सदर, विषय 10 दिन का समय देने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में यह कहना है कि 25/11/2016 में सीपी केस नंबर 25/4/2014 के संदर्भ में न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित हुआ उसका सम्मान करती हूँ। इसके अनुसार केसी देवी को संपत्ति में जो भी भाग देना है उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरा आग्रह आपसे इतना है कि मेरी बहू गर्भवती है, मुझे उसके लिए 10 दिन का समय दिया जाए। 10 दिन बाद मैं केसी देवी को उसके हिस्से का घर दे दूंगी। इसे ऐसे हम लोग सब डरा धमका के सब किया गया है, सिग्नेचर जो कि मेरा गार्जियन, मेरे भैया मेरे घर में नहीं थे। मेरा मम्मी बूढ़ी है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, और डर से तो हम लोग का डर से तो बोलेंगे ही ना, साइन तो करेंगे ही ना। ये जो सिग्नेचर करवाई कौन करवाई? ये मैम करवाई है। क्या नाम है? उनका नाम है संज्ञाता भट्टाचार्य। तो क्या कहती है अपने आप को, क्या है वो अभी बोलती है मैं अभी मजिस्ट्रेट के पद पे है। वो मजिस्ट्रेट के पद पे, मतलब आप लोगों को न्याय चाहिए? हाँ, हम लोग को न्याय चाहिए कि जो भी वो कागज बना है उसमें तो साफ साफ लिखा है पैतृक संपत्ति, हमको उसी के आधार पर हमको न्याय चाहिए। बार बार ये लोग हम लोग को आके परेशान करती है, बार बार हम लोग को आगे ही करती है। इससे पहले भी हम लोग को और अन्य न्यायालय में भी बुलाया गया, सब जगह हम लोग हाजिर में कागज लेके, लेकिन कहीं पे भी हम लोग को दोषी नहीं ठहराया गया। लेकिन ये मैडम है जो एक ही बात पे अड़ी हुई है और हम लोग को ये कर रही है। क्या नाम है विपक्षी महिला का? केसरी देवी। विपक्षी महिला का केसरी देवी? हाँ। वो कौन लगती है आपका? बड़ी माँ लगती है। बड़ी माँ लगती है, जो कि उनका 3रा शादी है। 3रा शादी हो? इससे पहले, हाँ, इससे पहले भी वो 2 शादी कर चुकी। क्या कुछ बात आ रहा था सामने कि जब आपके बड़े पापा जब बीमार थे? हाँ, तो वो सेवा शांति कुछ नहीं की, अपने मायके चली गई थी। सारा सेवा शांति हम लोग किए, उनका जो इलाज पानी भी हम लोग किए, मुख अग्नि तक की उसका बेटा तक नहीं दिया है, वो भी मेरा भैया किए हैं। हाँ, और आज हक के लिए वो अभी आए हैं, तो हक से हम उसको वंचित नहीं करे। पैतृक संपत्ति में तो हम लोग उनको दे ही रहे, यहाँ हम लोग मटकुरिया में नहीं दे सकते हैं, जो कि इसमें कागज के आधार पर यहाँ नहीं बनता है। हम लोग को न्याय चाहिए। वहाँ पे ये पैतृक आवास आप लोग का नहीं है? नहीं, पैतृक आवास ये नहीं है। क्या नाम है आपका? रूपा कुमारी महतो।
आप सभी दर्शकों को बताते चलें कि आनंद कुमार महतो और उनके परिजनों का कहना है कि मेरे बड़े पापा स्वर्गीय अदालत महतो ने केसरी देवी नामक महिला के साथ शादी की थी, जबकि शादी के कुछ दिन बाद घर में आपसी विवाद होने लगा और उसी बीच केसरी देवी सारा सामान लेकर घर से निकल गई। फिर केसरी देवी वापस घर नहीं आई। कुछ वर्ष बाद जब मेरे बड़े पापा अदालत महतो का तबीयत खराब हो गई थी, काफी इलाज वगैरह मेरे द्वारा करवाया गया था और मेरे पूरे परिवार सेवा सत्कार किया, बावजूद भी मेरे बड़े पापा अदालत महतो का देहांत हो गया। देहांत के बाद मुखाग्नि भी आनंद कुमार महतो ने दी। यहाँ तक अदालत महतो के बाद केसरी देवी ने ढोकरा स्थित जमीन और मचकुरिया स्थित जमीन पर हिस्से को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसका सीपी केस संख्या 25/14 है। इस मामले में आनंद कुमार महतो एवं उनके परिजनों का कहना है कि आपस में समझौता कर 3 भाई में ढोकरा स्थित जमीन को 3 पार्ट में बांटकर केसरी देवी को दे दिया गया, बावजूद मचकुरिया स्थित जमीन पर हिस्सा लेने आ रही है। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार महतो। क्या हुआ आनंद जी? क्या मामला है? मामला सर यह है कि हमारे घर में मटकुरिया में जो है वो जो है जबरदस्ती मतलब घुस के धमकी देकर नापी तोड़ का धमकी देता है। क्यों किया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि एक मामला था 2014 का जो 2016 में जो खत्म हो गया, जो जजमेंट हो गया था कि उसमें पैतृक संपत्ति में इसका अधिकार दे दिया जाए। इससे हम लोग कभी भी डिनाई नहीं किए। कोर्ट को भी तब भी बोले थे कि पैतृक संपत्ति में देंगे और जजमेंट और डीआई रिपोर्ट में भी साफ लिखा हुआ है कि पैतृक संपत्ति में उसको अधिकार है। हम लोग इस बात से कभी भी मतलब नकार नहीं रहे, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों को आके यहाँ मतलब जबरदस्ती धमकाया जाता है कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे। और किसके द्वारा होता है? अभी तो जो है सीडीपीओ है मिस मैडम जो है संगीता भट्टाचार्य, अभी मजिस्ट्रेट डिप्यूट हुई है, तो वो अभी आए थे। आने के बाद मतलब जो है कि वो हम पूछे कि मैम जो अगर पूछे कि क्या बात है, तो वो बोली मैम कि हमको आदेश है कि भाई इनको इसके हिस्से का जमीन और इसको हिस्से का जो घर है उसको दिलाने का आदेश है। हमरा पे शौकेज हुआ है। कौन किसके मामले में ये इस तरह हो रहा है? इस मामला से डोमेस्टिक वायलेंस हिस्सेदारी का था। तो ये हिस्सेदारी जो है हम लोग कभी भी तो नहीं बोले हैं कि सर कि हम लोग पैतृक संपत्ति में नहीं देंगे। हम लोग दिए भी है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो पैतृक संपत्ति नहीं है, निवास स्थान पैतृक संपत्ति कहाँ है आपको? पैतृक संपत्ति हो गया हमारा ढोकरा मल्लिक दिवस। और अभिरा कहाँ रहे आपको? हम लोग कतरा से मटकुरिया में रह रहे हैं। वो जो जहाँ पर रह रहे हैं उनका ये हमारे मतलब जो है दादी का मतलब पापा के नाम पे, वो मेरे मकान में आके रहना चाहती है प्रशासन के दबाव से। क्या आपका कहना है? का नाम जो है जजमेंट के हिसाब से तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि मेरा जो है कि मेरे पक्ष में आया है, ठीक है। उसके एवज में हम लोग यहाँ पे घर मकान बना भी रहे हैं हम लोग निश्चित में, ठीक है। और जजमेंट में भी कहीं भी नहीं मतलब ये ऐसा हुआ है कि आपको मटकुरिया में दिया जाए चाहे इस पे दिया, डायरेक्ट साफ साफ लिखा हुआ है कि पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाए। पैतृक जमीन ढोकरा है क्या? हाँ, पैतृक संपत्ति हमारा ढोकरा भी है। नहीं तो आप सर्वे का पता कर सकते हैं। हम लोग से जबरदस्ती मतलब मैं तो नहीं था, क्योंकि हाँ मेरा जो है जिस दिन मतलब जो है मैडम आई थाना बल पुलिस लेकर, उस दिन क्या हुआ, हम तो देखिए सर हम गरीब आदमी है, हम बाहर में काम करते हैं, ठीक है। बाहर से हम अभी आ गए, 1 साल से मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मेरे घर का स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। जिसके वजह में हमको धनबाद में ही कुछ जो मिल जाए मतलब थोड़ा बहुत मजदूरी तो मजदूरी जो करना का हमको अपना घर चलाने के लिए हमको करना पड़ता है। तो इसी के लिए हमने अपने मतलब इधर काम के लिए इधर बाहर मतलब आए थे इधर पुट की तरफ। तो वहाँ से मतलब पहले ईंटा गिरा, ईंटा गिरने के बाद तो मान लोग बोले कि कौन गिराया, तो हम बोले कोई गिराया होगा रहने दो। तो हम लोगों ने बोला, बाद में हम लोग को पता चला कि पुलिस और मैडम जो आई हुई है, ठीक है। तो हमको क्यों नहीं कौन ईंटा गिराया हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो पुलिस दल मैडम लेके आई और हम लोग आए। तो मेरे घर में महन फ़ोन की कि भाई भैया सो ऐसा ऐसा बात है, कहाँ है? तो हम बोले भाई कि सो हम तो काम में हैं। तो बोला नहीं सो आइए फिर। तो हमको मजबूरी में काम छोड़ के आना पड़ा। आने के बाद हम मैडम से हम पूछा भी कि मैम क्या बात है, तो बोलता है कि हमको ऑर्डर है कि हमको इसको खाली करा के मतलब जो है नाप के तोड़ के नियम के अनुसार वो कौन सी
अब नियम के अनुसार जैसे हम जो है हम सब कुछ मांगे कि मैम आपके पास कुछ ऑर्डर है तो हमको दिखाइए, लेकिन जो जजमेंट मेरे पास है वही जजमेंट वो भी दिखाती है। तो हम बोल रहे हैं कि जजमेंट में कि दिखाइए हमको कि मटकुरिया का कहाँ पे है, तो वो बोल रहा है कि नहीं यहाँ पर भी है। इस तरीके का मतलब जोर नहीं, मटकुरिया का कहीं जिक्र नहीं। देखिए हम तो चाहते हैं कि मेरे साथ भाई, हम गरीब आदमी हैं, हमको न्याय हो जाए, मिल जाए सर, और उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। मीडिया से आप यही चाहते हैं? जी, मीडिया से हम यही चाहते हैं कि मेरे साथ न्याय हो। आनंद कुमार महतो। हम ऐसा केस अभी तो कतरास रोड मटकुरिया में रह रहे हैं, लेकिन हमारा पैतृक घर मतलब ढोकरा मल्लिक डी में। स्वर्गीय श्री केशव महतो। मटकुरिया स्थित जमीन पर केसरी देवी को हिस्सा दिलाने को लेकर सीडीपीओ संचिता भट्टाचार्य पहुंची। बैंक मोड़ थाने के पुलिस दल बल के साथ लेकर मटकुरिया स्थित आनंद कुमार महतो के घर और मापी करवाने लगी। मीडिया से बात करते हुए सीडीपीओ संचिता भट्टाचार्य ने कहा कि सीपी केस संख्या 25/14/14 मामले में कोर्ट का डिसीजन के आलोक में केसरी देवी को हक दिलाने को लेकर कोर्ट का आदेश हुआ है। इसी आलोक में मैं यहाँ हक दिलाने आई हूँ। क्या मामला है? ये है सीपी केस नंबर 25/14/2014 के बारे में हम लोगों ने कोर्ट का डिसीजन हुआ था। डिसीजन डेट है 25/11/16 का, ठीक है। तो उस डिसीजन के आलोक में, जिसमें एक महिला है, केसरी देवी नाम है ना, हाँ, तो उनको हक दिलाने के लिए पोजीशन, उनका 2 जगह जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है जो ढोकरा है, और ये मटकुरिया बस्ती ये रहने के लिए है, ठीक है। दोनों जगह उनको पोजीशन के लिए आदेश हुआ है कोर्ट से कि वो जहाँ बच्चे को मतलब शुरू में जो शादी होके आई थी, फिर उसके बच्चे रह रहे थे, वो दोनों जगह उसको पोजीशन दिलाने के लिए कोर्ट के तरफ से आदेश हुआ है। उसी के आलोक में मैं यहाँ आज कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए आई हूँ। इसके पूर्व में भी 5 बार 6 बार वो मैं आई हुई हूँ, और इसको लास्ट 28 को भी नापी हुआ था, जिसमें शाम हो गया था, ठीक है। शाम होने के कारण फिर अमीन के तरफ से ही कहा गया मैम दिन में ये नापी हम लोग फिर से करेंगे, जितना नापी हुआ है फिर हम लोग को फिर दिन में नापी करना होगा। फिर उस दिन 4 तारीख को डेट रखा गया है, और वो लोग उस दिन ही हमें 10 दिन का, हाँ 6 बजे से चालू, लेट से चालू हुआ था, ये लोग अपोज कर रहा था, तो हम लोगों ने लेट से चालू किया नापी को, ठीक है। तो 1 घंटा फिर चला, अंधेरा होने के बाद हम लोगों ने फिर 4 तारीख को डेट रखा नापी के लिए। और इन लोग के उस दिन इन लोग के द्वारा एक पिटीशन दिया गया कि 10 दिन का हम लोग को समय दिया जाए, फिर हम लोग अपना और रास्ता उस्ता जो भी बनाना है कर लेंगे। वो हमें उस दिन मिला था, बट हमारा नापी का काम तो आज तो हमको नापी का कार्य है, तो हम लोग उसी को करने आए हैं। आज सिर्फ मापी होगा? हाँ, मापी करके एक जो देना है उसको हम लोग उसको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। हाँ, जो आदेश हुआ है, ठीक है, उन्होंने रखा था वो अपना, तो हमने उस दिन चलो 28 का आज लगभग 8 दिन हो ही गया, ठीक है। 8 दिन हमने समय दिया, उन लोगों ने 10 दिन मांगा था, हमने 8 दिन का समय दिया। वो लोग पहले से न्यायालय में चल रहा था, डिसीजन 2016 में आ चुका है, ठीक है, लेकिन डिसीजन का पालन किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, बट अब तो मुझे स्ट्रिक्टली कोर्ट से कहा गया है कि आप जल्दी से इसको पालन करिए, यानी कि 6 साल से डिले किया गया है इसको, ठीक है। लेकिन अगला विपक्षी पार्टी का यह भी कहना है कि अगला को जो है ढोकरा का जमीन क्या कुछ है। ये कोर्ट का मैंने आपको जजमेंट का कॉपी भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। उसमें स्पष्ट जिक्र है ढोकरा का एवं मटकुरिया बस्ती का, दोनों जिक्र है। तो मैं तो कोर्ट के ऊपर नहीं हूँ, जो भी है कोर्ट के आदेश के आलोक में ही कर रही हूँ, ठीक है। और माफी होगा? हाँ, माफी होगा। मैं सीडीपीओ संचिता भट्टाचार्य। वही आनंद कुमार महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश का मैं सम्मान करता हूं। कोर्ट की तरफ से बिना नोटिस दिए हुए सीडीपीओ संचिता भट्टाचार्य मैडम कैसे बंटवारा कर दिए। महतो का कहना है कि अगर कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है तो सीडीपीओ संचिता भट्टाचार्य मेरे आस पड़ोस के लोगों से मेरी गैर मौजूदगी में सिग्नेचर क्यों करवा ली और सवाल पूछने पर जेल के अंदर डाल देने की धमकी क्यों देने लगी। आनंद कुमार महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि न्यायालय एवं जिला प्रशासन का मैं सम्मान करता हूं। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और मुझे न्याय मिले, उसके हक की बात की जाए, यही आशा करता हूं। आनंद कुमार महतो, पिता स्वर्गीय केशव महतो, इस केस से संबंधित मेरा नाम है इसमें, ठीक है। मेरे जानकारी के हिसाब से जो इसमें आदेश पारित हुआ है, जजमेंट 2016 में सीधा दिखाया गया है कि हस्बैंड हाउस में उसको जो शेयर है उसको दे दिया जाए, प्लस जो उसका एग्रीकल्चर है उसको दे दिया जाए,
और उसमें उसको कोई आपत्तिजनक नहीं, किसी तरह का हरास नहीं किया जाए, ठीक है। उससे पहले एक CDPO मैडम एक रिपोर्ट बनाती है, जिसका DI रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसमें साफ स्पष्ट हिंदी शब्दों में लिखा हुआ है कि केसरी देवी ने जो मांग किया है, कि केसरी देवी ने खुद ये कहा है कि पति के मृत्यु के पश्चात देवर देवरानी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। केसरी देवी अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी चाहती है, साथ ही साथ वे अपने ससुराल में रहना चाहती है। हम यहाँ आए जितने भी ये लोग हैं, बड़े बुजुर्ग और मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस जजमेंट के हिसाब से ये हमारा पैतृक संपत्ति नहीं है जो हम आज मटकुरिया में खड़ा है, ठीक है। हम इस पैतृक संपत्ति के एवज में हम कोर्ट से और आज तक हम एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि पैतृक संपत्ति में आप अधिकार लेना चाहते हैं, आप कभी भी आके ले लीजिए। इसके पास प्रमाण है आपके पास, ये पैतृक है या नहीं है? इसका पैतृक प्रमाण हमारे पास नहीं है। हम लोग जानते हैं कि ये हमारे जो है पापा का जन्म यही है, ठीक है, पापा का जन्म यही है। तो पापा को पता नहीं है तो हम लोग क्या पता रहेगा? अगर उसको पता रहेगा तो हमको नहीं मालूम इससे। हाँ, हम कोर्ट से जो आदेश पारित हुआ है उसी के आधार पर हम न्याय चाहते हैं। न्याय यही है कि जो पैतृक संपत्ति में है उसको दिया जाए और हम लोग को यहाँ से मतलब यहाँ पे मटकुरिया में हम लोग शांति से रहने दिया जाए। बार बार हम लोग को हरास परेशान है। आनंद कुमार महतो, श्री स्वर्गीय केशव महतो, कतरास रोड मटकुरिया। जिन पड़ोसियों से सिग्नेचर करवाया था वे सभी महिला एवं पुरुष मिलकर CDPO संचिता भट्टाचार्य को कहने लगी कि मुझे अंधेरे में रखकर क्यों सिग्नेचर करवाया। आप देखिए इस रिपोर्ट को। इससे कोई मतलब नहीं दिया, हम डेवलपमेंट किया कि नहीं किया है। अगर इसका इनका आदेश पारित है तोड़ के नापी करवाए। ऐसे हम लोग घर में आप ऐसे हम नापी करने नहीं देंगे। ये जजमेंट है तो अगर उसको हिस्सा। मैं सुजीत कुमार सिन्हा, मटकुरिया निवासी, पिता स्वर्गीय मुनेश्वर प्रसाद सिन्हा। हम यहाँ आए 28 तारीख को, देखे बहुत भीड़ भाड़ पुलिस का लगा हुआ था। पुलिस थे, पर से पांडे जी थे, सर थे, स्थानीय है। तो यहाँ आए तो देखे भैया नहीं थे, आनंद महतो नहीं थे घर में। तो हम देखे लेडीज है तो चलो देख ले भाई, पड़ोसी का क्या देखना है। फिर बोले कि कुछ नहीं, कोर्ट से जजमेंट मिला है कि बंटवारा करना है। तो अगर कोर्ट का जजमेंट है तो बंटवारा होना है तो होना है। चलो भाई, तो ये बोले कि मैडम बोली कि 4 तारीख को हम लोग फिर से नापी करेंगे, शाम हो गया है, आप इसमें कीजिए कि हम नापी लेने आएंगे उसके लिए। तो हमने ठीक है 4 तारीख को नापी, अगर अगला बोलेगा तो नापी ले लीजिएगा। हम उस पर साइन कर दिए कि चलिए ठीक है आप आइएगा, और कुछ नहीं। बहस हो रहा है कि हम लोग की नापी दिलवाने के लिए, हम लोग को उतना तो मालूम नहीं है। राजा मंदिर से साइन हुआ है। हम लोग का खुशी का, हम लोग को खाली बोला गया है कि आप साइन कर दीजिए कि हमने 28 तारीख को आया है। हाँ, ये बोले मैडम बोली है कि हमको बोल रहे हैं कि जजमेंट, तो हम लोग साइन किए ठीक है 4 तारीख को आप फिर आइए। हम तो बोले 4 तारीख को फिर आइए। ठीक है, आप नहीं की गलती के नहीं है तो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने बयान पे खड़ा है ना, रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आपका बात हम समझ रहे हम किसी का नहीं जानते, हम
क्यों ले जाएगा? क्यों बोलिए? फालतू बात कर रहा है और क्यों ले जाएगा? क्यों बोले फालतू बात कर रहा है। मैडम करके पूछ लिए बोलिए आप वहाँ पर तो नहीं पूछ सकते आपको पूछ लिया ये तो फैसला बोल रही ना, तुम लोग सहमति चाहिए। उनका ना सहमति हुआ, मेरा सहमति हुआ। हम सब पे ना सके जिससे केस के अंदर ठीक है, मोबाइल में खींचा हुआ ना, हम मिलाएंगे उसको, हम अपने मोबाइल को मिलाएंगे उसको। हाँ हम ये कैमरा वाला मोबाइल। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।